Today's topic is problem 2.25, that is from Griffith Electrodynamic book new edition 4th, and question is find potential at a distance c above the center of charge distribution. हमारे पास तीन फिगर्स गिवन होंगी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में, और हमें उसमें हर एक पार्ट में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ इस फिगर में ये पार्ट ए है, पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो पोटेंशियल हमने निकाला है उसको कंप्यूट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के। ये क्वेश्चन में गिवन है कि पहले पोटेंशियल निकालना है और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और आंसर को कंपेयर करना है। अब पार्ट ए है, उसमें हमारे पास ये फिगर गिवन है, इसमें हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस क्यू, और हमें यहाँ पे इसके सेंटर से क्या फाइंड करना है, सेंटर पे इसकी पोटेंशियल फाइंड करना है जो कि पॉइंट पी पे होगा। इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने कह दिया क्या है, जी है। अब मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला वी नो डेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर, ये चीज़ होती है के, तो मैंने इसको डायरेक्ट ये यूज़ करूँगी कि के क्यू ओवर आर। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें ये जो आर है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आर मेरे पास ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये आर डिस्टेंस है। अब ये वाली लाइन जो है ये मेरे पास क्या है, जी, और ये मेरे पास पूरा डिस्टेंस जो है वो डी है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, d/2। तो मैं आर को इक्वल ले लूँगी, आर इज़ इक्वल्स टू जी स्क्वेयर प्लस d/2 का स्क्वेयर, तो d²/4। अब मैंने यहाँ पे जो इस चार्ज v1 की पोटेंशियल 1 जो एक चार्ज की वजह से होगा वो लिखा k/r, ठीक है। तो r की जगह मैंने इसकी वैल्यू डाल दी। फिर उसके बाद पोटेंशियल 2 की वजह से जो होगा k/दिस, ठीक है, और टोटल पोटेंशियल क्या होगा, v1 प्लस v2, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। हमें पोटेंशियल निकालना था, पहले एक का निकाला, दूसरे का निकाला और फिर दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, टोटल पोटेंशियल आ गया। अब हमने पोटेंशियल एट पॉइंट पी भी इन दोनों चार्जेस की वजह से लग रहा था, वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के अपना आंसर कंप्यूट करना है, तो हम क्या निकालेंगे अब, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें पता है E इज इक्वल्स टू -del V होता है। अगर हम इस चीज़ का नेगेटिव ग्रेडियंट ले लें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। अब ग्रेडियंट जो होगा वो डेल किसके रिस्पेक्ट से लेंगे, जी के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो आपने पार्शियल में पार्शियल जी लिखना है, तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट था, पार्शियल में पार्शियल जी लिखा, ये चीज़ ऊपर गई तो -1/2 हो गई। देन उसके बाद -1/2 शुरू में और पावर से एक क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो -1/2 -1 -3/2 हो जाएगा। और z की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो ये 0 और इसका लेंगे डेरिवेटिव तो वो 2z हो जाएगा। अब उसके बाद ये 2 इस 2 से कैंसिल, पीछे रह गया माइनस माइनस प्लस 2k/z, ठीक है, और ये जो पावर है -3/2 का नीचे जाएगी तो 3/2। अब हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास ये वाली फिगर गिवन है और इस फिगर में हमें गिवन है कि हमारे पास जो लेंथ है वो 2l है और जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा। उसमें हमारे पास चार्ज डेंसिटी वगैरह गिवन नहीं थी, इसमें हमारे पास क्यू जो है वो गिवन है कि लैम्डा जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, और आपने फाइंड करना है वही पोटेंशियल और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम यहाँ से एक स्मॉल पार्ट जो है वो कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो है वो ओरिजिन से, ये ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन, ये ओरिजिन, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कह देते हैं हमारे पास क्या है, x। जो पार्ट हमने कंसीडर किया है इस पूरी जो है डिस्ट्रीब्यूशन पूरी लाइन में से, उसको हम उस स्मॉल पार्ट को लेंगे, उसको इसकी पोटेंशियल इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास होल की पूरे की आ जाएगी पोटेंशियल, ठीक है। तो हम स्मॉल पार्ट की लेते हैं फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, होल की आ जाती है। तो जो हमने स्मॉल पार्ट लिया है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, x, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, z, और यहाँ से ये r, तो मैं यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। r किसके इक्वल होगा, z² प्लस x²। ये r² इक्वल होगा x² प्लस z² के, तो मैं जब r की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, x² प्लस z²। सिमिलरली यहाँ ऊपर भी ये r² की वैल्यू थी, जब r की वैल्यू लिखी तो हमने अंडर रूट लगा दिया। अब मेरे पास जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो मैं क्यू की वैल्यू लिखूंगी, स्मॉल की क्यों लिया है, क्योंकि हम स्मॉल की ले रहे हैं, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होल की आ जाती है। तो डी क्यू मेरे पास इक्वल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, लेमडा के, और लेमडा के साथ एक आता है ना, ठीक है, तो लेमडा के साथ आ जाएगा डी एक्स। अब मुझे क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन ले लूँगी, तो जब मैंने इंटीग्रेशन ली, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, पीछे रह जाएगा q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एक्स।
अब पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल हमें पता है हमारे पास होता है के क्यू ओवर आर के, ठीक है। तो जब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी, सबसे पहले हमने चार्ज को लिखना है, जितनी भी सिग्मा लैम्डा जो भी गिवन है आपने उसकी निकाल के क्यू की वैल्यू निकालनी है। देन उसके बाद उसको पोटेंशियल में पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन थी तो हमने डायरेक्ट पोटेंशियल निकाला था। अब v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर होता है, हमने q की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे r की भी वैल्यू डाल दी। k और लेमडा हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, वो बाहर इंटीग्रेशन dx पे और इस पे लग गई, ठीक है। अब हमारे पास ये पूरी क्या है, l गिवन है लेंथ, तो लिमिट्स क्या होगी, अगर एक साइड l है ये माइनस l और ये हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव l, तो माइनस l टू l क्या होगी हमारे पास लिमिट लगा दी। और उसके बाद ये जो पूरी चीज़ होती है, अगर ऊपर ठीक है 1 हो और नीचे उसकी ये चीज़ हो, तो इसकी पूरी की हम इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, इसकी पूरी की इंटीग्रेशन होती है ln x प्लस और आगे ये पूरी टर्म, ठीक है। अब हमारे पास लिमिट्स जो माइनस l टू l है, अगेन हम आगे स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। आगे हमने सिंपल क्या किए हैं, लिमिट्स पुट किए हैं, ठीक है। l और माइनस l लिमिट्स थी ना, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट या लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट हमने डाल ली, हमारे पास ये आ गई, और लोअर लिमिट माइनस करके एल की एक्स जो भी था वहाँ पे हमने एक्स सॉरी उसकी जगह हमने क्या डाल दिया, माइनस एल। अंदर यहाँ भी एक्स स्क्वेयर था तो माइनस एल का स्क्वेयर क्या हो जाता है, एल स्क्वेयर ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एल स्क्वेयर प्लस एक्स जी स्क्वेयर आ गया, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास माइनस है हम उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह के डिवीजन में ज़्यादातर वो रैशनलाइजेशन से ही सिंप्लीफाई हो सकती है, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है, इसको रैशनलाइज किया तो मेरे पास ये स्टेप इस तरह से फॉर्म हो गया। आगे सिंपल है, आप लोगों ने बस इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। अब रैशनलाइजेशन के बाद क्या अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करते जाएंगे इसे। तो मैंने इसे सिंप्लीफाई कैसे किया, अंदर सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके इसको एल से एल स्क्वेयर बन जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वेयर स्क्वेयर से कैंसिल, तो एल स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आ गया, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2l। सिंपल क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है अंदर, और नीचे वाली टर्म जो होती है उसको मैं अगर होल स्क्वेयर करके लिखूँ तो उसको मैंने होल स्क्वेयर करके लिख दिया है, ठीक है। और जब ये इस तरह से लिखा तो ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब मेरे पास ये चीज़ l प्लस एल 2l बन जाएगा, जेड स्क्वेयर ये सिंपल आ गया, और यहाँ से जब ये कट हुआ तो एल स्क्वेयर और एल स्क्वेयर कैंसिल, पीछे रह जाएगा जेड स्क्वेयर। फर्दर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास स्क्वेयर रूट बनता है, ये भी होल स्क्वेयर बनता है, और इसको भी अगर होल स्क्वेयर करके लिखूँ तो मैं इस तरह से इन दोनों को इसको लिखूँगी तो ये इस तरह बनेगा, और नीचे जेड और ये होल स्क्वेयर में आ गया, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन की है। अब यहाँ पे एक और लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है, और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि ये जो पावर है ये शुरू में आ जाए, ठीक है। बस पावर को किधर ले आए हैं, शुरू में, यहाँ पे l प्लस बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम है। तो यही हमारे पास क्या था, हमें पोटेंशियल चाहिए था। अब देन उसके बाद हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसकी निकालेंगे, रैशनलाइजेशन से करने से पहले वाला जो स्टेप है इसको आप मार्क कर लो स्टार पॉइंट ही, ठीक है। ए बी कुछ भी नेम दे दो, इसकी हमने क्या करनी है, नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। यहाँ तक ये सारे स्टेप करने के बाद आप लोगों ने याद रखना है कि हमने जो नेगेटिव ग्रेडियंट लेना है वो रैशनलाइजेशन से पहले वाला जो स्टेप था, ठीक है, उसकी हम क्या लेंगे, नेगेटिव ग्रेडियंट लेके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, सिंपल ये जो पूरा ये तो v आया था ना, इसके साथ लिख दिया माइनस डेल, और ये पूरी चीज़ आ गई। देन उसके बाद ये नेगेटिव ग्रेडियंट के अब नेचुरल लॉग की फिर अगेन उसको खोल के लिख दिया कि ln ऑफ प्रोडक्ट जो डिवाइड हो रहा था उसको क्या लिख दिया ऊपर, ये लॉग की प्रॉपर्टी थी ना कि डिवाइड हो रहा हो तो हम उसे माइनस करके लिख सकते हैं, तो माइनस ln ऑफ ये पूरी टर्म इस तरह से आ गई, ठीक है। सिंपल इसको डिवीजन की हटा के माइनस लिख दिया। देन उसके बाद हम ये जो डेल है, मैंने बताया था कि हम डेल किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, डेल इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, पार्शियल बाय पार्शियल जी के रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे जब हम नेचुरल लॉग का लेते हैं तो वो 1/, सबसे पहले टर्म करके लिखते हैं, तो 1/, पूरी टर्म आ जाएगी। देन उसके बाद ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, इसमें जेड नहीं है। अब इसका जब लेंगे तो 1/2 पावर शुरू में 1/2, और पावर में से एक 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 बनता है, इसलिए ये नीचे चला गया, और यहाँ से इसका जी की रिस्पेक्ट से लेंगे तो 2z। सेम इसी तरह माइनस ln है तो एक दफ़ा 1/, करके टर्म लिखेंगे, 1/, पूरी टर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद इस टर्म का 1/2
पावर में से एक सब्ट्रैक्ट तो -1/2 हो जाएगा, इसलिए इसको नीचे लिखा और यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी 2z। अब ये स्टेप करने के बाद अगेन सिंप्लीफाई करना है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हम इसमें से और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे z और l स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, यहाँ पर भी z l स्क्वेयर प्लस जे स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म्स में आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे z और इस चीज़ को भी कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर क्या हो गई है, सिंप्लीफाई हो गई है इक्वेशन। देन उसके बाद अगेन हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेके, तो हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देन यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ये टर्म इधर चली गई, -l प्लस एल स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, और ये माइनस और ये टर्म इधर आ जाएगी, तो l माइनस माइनस हो जाएगी ना प्लस, और ये हमारे पास इस तरह से आ गई, ठीक है। अब ये चीज़ देखो मेरे पास ये कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ से एक और भी चीज़ कैंसिल, हाँ इसको हमने जब लिखा है एलसीएम लिया तो एल स्क्वेयर माइनस और ये भी स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये यहाँ से इसका इसके साथ क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या रह गया, सिर्फ -2l, ये अंडर रूट तो अब नहीं आएगा ना यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये इसको कट कर दो, ये नहीं आएगा, -2l और ये पूरी टर्म एज इट इज़। तो जब ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो तब मेरे पास एल स्क्वेयर और एल स्क्वेयर भी कैंसिल हो जाएंगे, पीछे सिर्फ रह गया जी स्क्वेयर, ठीक है। अब ये जो जी स्क्वेयर है ना, ये एक और ये इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसको कैसे लिख सकती हूँ, माइनस माइनस प्लस 2k लैम्डा एल, और यहाँ पे ये चीज़ कैसे आ जाएगी, एल स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर अंडर रूट में है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक और जी भी तो था, ये जी वाला रह गया था ना, इसको ये लिख दिया। तो ये मेरे पास क्या है, ये चीज़ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है पार्ट बी की। देन है पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, पहले लैम्डा थी, तो इसको सेम उसी तरह करना है जैसे हमने पार्ट बी किया था। पहले इसको पॉज करके खुद ट्राई करना, देन उसके बाद अगली वीडियो देखना। तो अब यहाँ से हमारे पास ये है, अगेन सेम उसी तरह करेंगे, यहाँ से एक स्मॉल पोर्शन ले लेंगे, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास होल का आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ से ओरिजिन है, यहाँ से डिस्टेंस भी इसको देना होगा, तो हम इसको कह देते हैं कि हमारे पास यहाँ से जो स्मॉल पार्ट ओरिजिन से जो स्मॉल पार्ट लिए वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आर है, स्मॉल आर है, ठीक है। और ये जो हो गया, ये तो वो वाला आर ना जो हमने रेडियस लेंथ निकाली है आर, ये तो वो सिंपल हमने नेम दी है। देन ये तो पूरा होल जो है वो आर है, ठीक है, ये रेडियस पूरा इसका क्या है, आर है, तो इसको मिक्स नहीं करना, ये वो वाला पोर्शन है जो हमने ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया तो वो स्मॉल आर, और ये चीज़ तो हमें पता है कि ये जी होती है। तो सबसे पहले हमें जब चार्ज गिवन था तो हमने लिखा कि हमारे पास चार्ज जो है स्मॉल का डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा डी ए, ठीक है। जब सिग्मा आया तो डी ए आएगा, और जब पाई लेमडा था तो साथ में हमने सिर्फ एक्स लिखा था, ठीक है। उसमें से एरिया होता है, उसमें सिर्फ लेंथ होती है। अब इसमें सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो गई, कैंसिल, क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सिग्मा और आ गया डी ए। अब फिर अगला स्टेप क्या होता है कि हम पोटेंशियल निकालते हैं, तो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, के क्यू ओवर आर। अब नेक्स्ट हम आर निकालते हैं, आर क्या हमारे पास इस केस में आर क्या है, आर और जी, तो आर स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है तो आप एक आर के ऊपर प्राइम डाल लो, वरना ऐसे ही ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ठीक है। तो आर की जगह उसकी वैल्यू डाली सिग्मा डी ए, और हमारे पास पोटेंशियल इस तरह से हमने लिख लिया। देन उसमें तो पार्ट बी के साथ मिक्स इसलिए नहीं करना कि उसमें हमारे पास लेमडा था और लेंथ एक थी, ठीक है, तो उसमें एक इंटीग्रेशन होती है। अब डी ए आ गया तो हमें कितनी इंटीग्रेशंस लेनी पड़ेंगी, दो, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, दो इंटीग्रेशंस। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ये यूनिफॉर्म सर्कुलर चार्ज। तो एक और बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर चार्ज के केस में आपके पास जो डी ए होता है वो इक्वल होता है आर डी थीटा के, ठीक है। किसके इक्वल होता है, डी ए इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो डी ए तो दो इंटीग्रेशंस डाली, फिर के और सिग्मा जो कांस्टेंट थे अंदर रह गया डी ए की जगह हमने लिख दिया डी थीटा। देन उसके बाद ये आर की वैल्यू थी, फिर अब आर है और थीटा है, तो लिमिट्स किसकी आएंगी, आर और थीटा की। आर की होती है 0 to r और थीटा के 0 to 2π इन केस ऑफ सर्कुलर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 0 to 2π और थीटा की वैल्यू डालूंगी तो वो 2π ही आ जाएगी।
तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2 पाई लिख दिया, पीछे आर की लिमिट्स रह गई हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते सिंपल, क्योंकि आर की लिमिट्स हैं और यहाँ पे इस तरह से है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सपोजिशन करके इसको करना पड़ेगा। और भी मेथड हैं इसको करने के, लेकिन ये सबसे आसान है कि अगर आप सपोज कर लो और इस तरह से कर लो तो वो बहुत इजी तरीके से और शॉर्ट वे में पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ये जो आर की लिमिट थी 0 टू कैपिटल आर थी, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, 0 टू कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज मैंने क्या किया है कि ये जो नीचे वाली चीज़ थी जी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, इसको मैंने लेट कर लिया कि ये टी के इक्वल है, ठीक है। देन मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी, डेरिवेटिव लगाऊंगी तो ये डी टी हो जाएगा और इसके ऊपर डेरिवेटिव लगेगा तो 2r dr, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गई डी टी की भी वैल्यू यहाँ से आ गई, सपोज किया उसी का डेरिवेटिव लिया। अब वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है इसमें, अब देखो मेरे पास यहाँ पे आर डी आर है, 2 नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊंगी। यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, आप लोगों ने यहाँ पे स्टेप लिखना है कि मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 डिवाइड हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 2r dr जी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ठीक है। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, डी टी, इसकी जगह लिख दिया डी टी, और ये जो चीज़ है इसकी जगह क्या लिख दिया टी, और अंडर रूट है साथ में तो अंडर रूट टी, सॉरी 0 टू आर और 1/2 एज इट इज़। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझना है, ठीक है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आगे जब साथ डेरिवेटिव हो तो हम क्या लगाते हैं, इस तरह से पावर से एक ऐड हो जाता है और नीचे उसकी पावर जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये तो डेरिवेटिव्स के रूल हैं। तो टी इज इक्वल्स टू -1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2, आगे डेरिवेटिव है तो -1/2 + 1 1/2, और नीचे भी जो आई है उसको क्या कर देना, डिवाइड, जो भी पावर आई है 1/2 आई है उसको डिवाइड कर देना 1/2 से। फिर यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो के ये चीज़ रह गई। अब टी की वैल्यू अगेन डाल दी, टी किसको लेट किया था, जी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर को, 0 टू आर लिमिट है, लिमिट डाली तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा, ये चीज़ आ गई, ठीक है। माइनस, अब 0 वाली लिमिट डालेंगे तो वो हो जाएगा r0, तो सिंपल जी स्क्वेयर और अंडर रूट, ठीक है। अब ये इसके साथ कैंसिल, तो ये चीज़ हमारे पास क्या था, ये हमें पोटेंशियल चाहिए था। अब इसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी होता है, इस पर हमने अगेन डेल जो है पार्शियल में पार्शियल जी की रिस्पेक्ट से लेना है। ये चीज़ कांस्टेंट थी, इस चीज़ के ऊपर पार्शियल पे पार्शियल जी आ जाएगा, इसका लेंगे तो एक तो 1/2 पावर, शुरू में पावर में से -1/2 -1 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -1/2, तो नीचे चला गया, 2z हो जाएगा, इसका रिस्पेक्ट से लिया z की रिस्पेक्ट से तो -1 माइनस है, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा और ये चीज़ माइनस में हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दें अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया।